Hello friends, this is my fourth video on SRE 2410. So in this video, I am going to discuss मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन कि जब ऑडिटर इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू करने जाता है तो ऑडिटर मैनेजमेंट से किन किन चीज़ों का रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करता है। तो पहला तो एकदम कॉमन सा टॉपिक है कि पॉइंट है कि ऑडिटर ने मैनेजमेंट ने जो इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर किया है वो एफआरएफ के हिसाब से प्रिपेयर किया गया है या नहीं प्रिपेयर किया गया है। ये एक कॉमन टॉपिक है, ठीक है। अगर कहीं भी हमें मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लिखने को आए तो हम सबसे पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि हमारा इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड टॉपिक हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड टॉपिक हो या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो मैनेजमेंट प्रिपेयर कर रहा है वो उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो रूल्स बनाए गए हैं वो रूल्स के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है या नहीं किया गया है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एफआरएफ प्रिपेयर बनाए गए हैं, तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि हमारा जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एफआरएफ के हिसाब से प्रिपेयर किया गया है या नहीं प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इट एक्नॉलेजेस इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। यहाँ पे जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो लगभग हमारे SRE 2400 के अंदर जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक है उससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक है कि मैनेजमेंट से ऑडिटर को रिप्रेजेंटेशन लेना है कि उसने इंटरनल कंट्रोल को डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसके बाद इट हैज़ डिस्क्लोज्ड टू ऑडिटर ऑल सिग्निफिकेंट फैक्ट रिलेटिंग टू एनी फ्रॉड। उसके बाद है हमारा इट हैज़ डिस्क्लोज्ड टू ऑडिटर ऑल नॉन compliances with law and regulations. It has disclosed to auditor all subsequent event। मतलब मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेना है ऑडिटर को, किन किन बातों का लेना है। सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज़ पर एप्लीकेबल एफआरएफ तैयार किया गया है या नहीं तैयार किया गया है। इंटरनल कंट्रोल को डिज़ाइन कर और इम्प्लीमेंट करने के लिए मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट ने पूरा किया है या नहीं किया है। थर्ड इज़ कि क्या कोई ऐसा कि हमें क्या करना है, मैनेजमेंट से रिटेन रिप्रेजेंटेशन लेना है कि उसने जो भी सिग्निफिकेंट फैक्ट थे फ्रॉड से रिलेटेड वो सारे फैक्ट जो है वो ऑडिटर को डिस्क्लोज किए हैं। इसके बाद ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेगा कि अगर कोई नॉन कंप्लाइंसेस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस तो उसको भी मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया है ऑडिटर को। उसके बाद ऑडिट जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट अकर्ड हुए हैं वो सारे के सारे सब्सिक्वेंट इवेंट जो होते हैं वो ऑडिटर को डिस्क्लोज किया गया है। तो रिटन रिप्रेजेंटेशन की मेमोरी टेक्निक हम लोग कैसे बना सकते हैं कि ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन लेगा किन किन चीज़ों का। सबसे पहला हो जाएगा कि हमारा जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एफआरएफ के हिसाब से तैयार किया गया है। दूसरा, मैनेजमेंट ने डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट किया है इंटरनल कंट्रोल को। अगर कोई ऐसा सिग्निफिकेंट फैक्ट था जिसकी वजह से फ्रॉड अगर हो सकता था ऑर्गेनाइजेशन में तो वो सिग्निफिकेंट फैक्ट जो है वो ऑडिटर को डिस्क्लोज किए गए हैं। फोर्थ इज़ कि अगर कोई नॉन कंप्लाइंसेस विद लॉ एंड रेगुलेशंस है तो उसको भी डिस्क्लोज किया गया है। और कोई फिफ्थ इज़ सब्सिक्वेंट इवेंट अगर कुछ अकर्ड हुए हैं तो वो भी ऑडिटर को डिस्क्लोज किया गया है। इसकी मेमोरी टेक्निक हम लोग बना लेते हैं, बहुत ईजी सा टॉपिक है। पहला पॉइंट हमको याद आ जाएगा एफआरएफ से, ठीक है, कि हमारा जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज़ पर एप्लीकेबल एफआरएफ प्रिपेयर किया गया है। तो पहला हो जाएगा हमारा एफआरएफ। दूसरा हमारा हो जाएगा इंटरनल कंट्रोल। एफआरएफ के बाद हो जाएगा इंटरनल कंट्रोल। थर्ड हो जाएगा हमारा कि फ्रॉड से रिलेटेड सिग्निफिकेंट फैक्ट है, फ्रॉड से रिलेटेड है, इसको डिस्क्लोज किया गया है ऑडिटर को। इसके बाद हमारा हो जाएगा कि
नॉन कंप्लाइंसेज विथ लॉ एंड रेगुलेशन थे वो भी डिस्क्लोज किए गए हैं। नॉन कंप्लाइंसेज विथ लॉ एंड रेगुलेशन, इसे भी डिस्क्लोज किया गया है। फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा हमारा कि अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अकर्ड हुआ है तो उसे भी ऑडिटर को डिस्क्लोज किया गया है। सब्सिक्वेंट इवेंट भी डिस्क्लोज किया गया है। तो 5 पॉइंट हो गए। 5 रिप्रेजेंटेटिव SRE 2410 के अंदर ऑडिटर को मैनेजमेंट से 5 रिटेन रिप्रेजेंटेशन लेने हैं। पहला हो जाएगा कि इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट FRF के हिसाब से तैयार किया गया है। दूसरा हो जाएगा कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट फैक्ट जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड अकर्ड हो सकता था, वो सिग्निफिकेंट फैक्ट ऑडिटर के सामने डिस्क्लोज किया गया है। तीसरा हो जाएगा कि इंटरनल कंट्रोल को मैनेजमेंट ने डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट किया है। चौथा हो जाएगा कि कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट अकर्ड हुए हैं तो उससे सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होते हैं, वो जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद और ऑडिटर की रिपोर्ट के बीच में कोई इवेंट अकर्ड हो रहा हो तो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होंगे, जो हमारा इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पीरियड दिया गया है और जब ऑडिटर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार का रिव्यू कर रहा है तो उस पीरियड के बीच में अगर कोई इवेंट अकर्ड हो रहा है तो वो ऑडिटर के सामने डिस्क्लोज किया गया है। ठीक है, तो हो गया FRF, इंटरनल कंट्रोल, फ्रॉड, नॉन कंप्लाइंसेस, लॉ एंड रेगुलेशन 4, और पाँचवा हो गया सब्सिक्वेंट इवेंट। कीवर्ड्स हमेशा याद रहेंगे, FRF, इंटरनल कंट्रोल, सब्सिक्वेंट इवेंट, सिग्निफिकेंट फैक्ट रिलेटेड टू फ्रॉड, नॉन कंप्लाइंसेस विद लॉ एंड रेगुलेशन। ये 5 पॉइंट हो जाएंगे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड। सो यहीं पे अब हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में देखेंगे। बाय।